हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नित्यम स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन लेके आए हैं विद ऑप्शन के साथ। तो चलिए बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए एलसीएम का फुल फॉर्म बताते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और यहाँ पे एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। एलसीएम क्या होता है? एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ये हो गया। इसका हिंदी क्या होता है? एलसीएम को आदमी शॉर्टकट में लौसा बोलता है। लौसा का पूरा वो होता है लघुत्तम। ओके, लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको एलसीएम को लौसा भी बोलते हैं शॉर्टकट में इंग्लिश में, लोवेस्ट काउंट मल्टीपल बोलते हैं। यहाँ पे इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। इसको एलसीएम को हिंदी में शॉर्टकट में लघुत्तम को लौसा बोलते हैं। अब यहाँ एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर क्या होता है? हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। ओके, यानी महत्तम इसका होता है मौसा। एचसीएफ मीन्स मौसा होता है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर। यानी एचसीएफ को शॉर्टकट में एचसीएफ को हम मौसा बोलते हैं हिंदी में शॉर्टकट में, और उसका असली हिंदी में उसका पूरा नेम है महत्तम। ओके, महत्तम समापवर्तक। चलिए, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको हम बारी बारी से इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। 12 एंड 15 आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टर निकालने का 12 और 15 के ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर से तो ऐसे निकालते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से ऑप्शन से भी लेके चलूंगी और बेसिक से भी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक में समझा देंगे। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1, 3 5 जा 15, 5 1। अब ये 12 कितना हुआ, यहाँ 15 कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, जो भी है बाहर का जो भी डिजिट है वो लिख देंगे। 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखना है कौन कौन सा मैच हो रहा है। ये कोई नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, इसके बदले में 1 3 लिखेंगे। यहाँ 2 इंटू 2, एलसीएम में जो भी डिजिट हो रहा है सारे को लिखते हैं। ये 3 3 मिल गया तो क्या लिखेंगे? 1 3, ये 5। कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 आंसर आया। अब इसको हम कैसे, इसको शॉर्टकट में हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 12, यहाँ 12 और हो गया 12 और यहाँ पे 15 हो गया। अब 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका फैक्टर तोड़ना है। तो ये कितना होता है? 4 3 12, 4 3 12 हो गया। अब 4 को फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, ये 3 हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब 3 15 को फैक्टर में तोड़ना है, 3 5 15। अब इसका कोई फैक्टर नहीं हो, ये हो गया। अब इसमें देखना है कौन कौन सा मैच हो रहा है। ये यहाँ पे 3 मैच हो रहा है, मिल रहा है, यानी तो हम सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 2 2, 2 इंटू 2, ओके, इंटू इसके बदले में 1 3, ये 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 आया। यहाँ पे भी 60 आया। ओके, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको इतना नहीं करके हमको ये शॉर्टकट में, मतलब बड़े क्लास में गए कंपटीशन है तो ये तो बच्चों का, मतलब बच्चों के लायक है। ओके, बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे। क्या करना है मुझे? ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे कीजिएगा तो फास्टली हमारा टाइम भी बचेगा और हमें आंसर जल्दी आएगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 60 आंसर है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन के हम अनुसार इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम, यहाँ पे 12 और 15, तो 12 और 15, ए ऑप्शन में क्या है? 30। 12 के टेबल, 12 जो है यहाँ पे 30 डिविजिबल है। 12 के टेबल में 30 नहीं आता है, मतलब 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, ध्यान से देखिएगा। 12 के पहाड़ा में जो है 30 नहीं आता है तो नहीं होगा। 15 के पहाड़ा में 30 आता है, 12 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 30 नहीं होगा। ओके, क्योंकि दोनों जो नंबर होना चाहिए, दोनों टेबल से यहाँ जो भी नंबर है दोनों से ये डिविजिबल होना चाहिए। अब 15 के टेबल में 15 के पहाड़ में 30 आता है, 12 के पहाड़ में 30 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी, 12 के पहाड़ में 45 नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अब 12 के पहाड़ में 60 आता है, 15 के पहाड़ में भी 60 आता है। अब यहाँ पे देखना ऑप्शन सी रहेगा।
अब इसमें देखना है ऑप्शन डी, 12/75 नहीं आता है, 15/75 आता है, पर 12 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी बचा हमारा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आपको ऑप्शन से कीजिएगा तो आपको फास्टली होगा और जल्दी, हम क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन पे 1 सेकेंड से भी कम टाइम दीजिएगा, तो ही आपको सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने जो बेसिक था सब मैंने समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड 18 और 24 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, 18 और 24 का। ओके, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 9 दूनी 18, अब तरीके 9 गुने 2, अब 12 दूनी 24, तो 12 को तोड़ेंगे, 3 चौके 12 गुने 2। अब इसमें कौन कौन सा मैच हो रहा है, ये 3 3 मैच हो रहा है, इसके बदले में 1 3 लिखेंगे। अब कोई मैच नहीं, यहाँ पे 2 मैच हो रहा है, ये 2 मैच हो रहा है, तो इसके बदले में 1 2 यानी 6 होगा, 6 होगा। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार इसको देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन 6 मेरा बी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 18 बोल रहा है, 18 है, ये 2 के टर्म से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, ये भी 24 2 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये क्या 6 देखना है, 6 18 के टर्म से ये भी डिविजिबल है, 6 के टर्म में 18 आता है, 6 के टर्म में 24, यानी 6 के पावर में 18 भी आता है, 24 भी आता है, ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे 12 के पावर 18 नहीं आता है, ये नहीं होगा। 4 के पावर में 24 आता है, 24 आता है, पर 18 नहीं आता है, 18 नहीं आता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना ऑप्शन ए ऑप्शन बी, 2 और 6 में देखना है कौन सा होगा। एचसीएफ का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था आपको, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच फॉर हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट मीन्स ऊंचा। 2 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, 6 है, तो ऑप्शन 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 14। 8 और 14 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी लसा। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। अब इसको 4 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2, 2 दिन 4, ये हो गया। अब 7 दूनी 14। अब इसमें देखना कौन कौन सा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, इसके बदले में 1 2 लिखिए, और ये 2 हो गया, और 7 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये हो गया। अब 56 ऑप्शन आंसर सी होगा। अब चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से इसको हम कैसे चेक करेंगे, क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो 8 के टर्म में 28 नहीं आता है, ये नहीं आता है, नहीं होगा। ये 14 आता है, तो 8 के टर्म में 28 नहीं आता है, तो ये 1 से डिविजिबल है, 1 से नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखना है, 8 के टर्म में ये आता है, नहीं। 14 के टर्म में ये आता है, 42 आता है, पर 8 के टर्म में 42 नहीं आता है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी 8 के टर्म में 56 आता है, ये 14 से भी डिविजिबल है, 56, ये भी सही है। अब क्या बोला यहाँ पे, 8 से ये भी डिविजिबल है, 14 से ये डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। क्या बोल रहा है, 36 और 48 का मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी सेम ऐसे ही करेंगे, 18 दूनी 36। अब इसको 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 36 और 48 का फैक्टर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, बत्तियाँ 36। अब इसका 48 का 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दिन 4, 4 तिहाई 12, चौके 48 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 4 को हम तोड़ दिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा मैच हो रहा है, ये इसके बाद में 1 2, ये हो रहा है, ओके, ये हो रहा है, इसके बाद में 1 2, ये 3 हो रहा है, इसके बाद 1। अब ये कोई नहीं, ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, यानी 12 हो गया, यानी ऑप्शन ए होगा। पहले चलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
एच सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 36, ये 12 के टेबल में 36 आता है, डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, पर ये 12 के टेबल में ये भी आता है 48, तो ये डिविजिबल है, ऑप्शन ए लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बी को चेक करना है, तो क्या करेंगे, बी 16 यानी 16 जो है, 16 के पावर में 36 आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। 18 के पावर में 36 आता है, पर 18 के पावर में 18 के टेबल में 48 नहीं आता है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये 24 36 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि 24 से ज़्यादा 24 के टेबल में 36 नहीं आता, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 21, 9 एंड यहाँ पे 21। अब क्या करना है, इसको तोड़ेंगे, तितली के 9, 3 7 21। अब यहाँ पे देखना है एलसीएम निकालना है, इसके बदले में 13 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, बाई बाई से हम चेक करते हैं। अब 9 9 क्या है, 45, 9 के टर्न में 45 आता है, हाँ ये है, हो सकता है। ये 63 9 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे देखना 9 के टेबल में 45 आता है, पर 21 के टेबल में 45 नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 9 के टेबल में 63 आता है, 21 से ये टेबल में 21 के टेबल में 63 आता है, तो ये इसको हम रखेंगे। अब ये 9 के टेबल में 72 आता है, पर इसके टेबल में ये नहीं आता, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। 9 के टेबल में 81 आता है, पर 21 के टेबल में 81 नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए मैंने ऑप्शन का आंसर कैसे करना, आपको एकदम ऑप्शन देखते ही ऑप्शन से चेक करके आपको आंसर जल्दी से फटाफट आपको चेक करके एग्जाम में जल्दी से अपना आंसर लगा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 50 एंड 75, 50 और 75 का एचसीएफ याद करें। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ कितना करना है, 50 और 75 का। तो 50 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे 50 को, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। दो दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 50 और 75 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम 10 पच्चे 50 होता है, 15 पच्चे 75 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 10 को तोड़ेंगे, 2 पच्चे 10, हो गया, हो गया। इसको सिंपल में तोड़िएगा, 3 पच्चे 15, ऐसे तोड़िएगा तो आपको इजीली फैक्टर इसके सारे नंबर का आप ऐसे इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एशिया बोल रहा है, ये कौन सा मैच नहीं हुआ, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है। अब यहाँ पे 5 मैच हो रहा है, तो 5 हो गया, ये भी 5 मैच हो गया, तो इसके बदले में 1 5 50 25, यानी 5 5 जा 25, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए इसको ऑप्शन बी को चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही है कि नहीं, सारे ऑप्शन को बाई बाई से चेक करते हैं। अब क्या बोलता है 50 है, तो 15 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता है, ये नहीं होगा। 25 के टेबल में 50 आता है, 75 भी आता है, ऑप्शन बी होना चाहिए, चांस है। 50 के टेबल में 50 है, ये डिविजिबल है, पर 50 के टेबल में 75 नहीं होता, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी 25 50, 25 के टेबल में 50 नहीं आता है, 25 के टेबल में 70 आता है, 75 आता है पर 50 नहीं आता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल है, 25 देखिए, 25 के टेबल में 50 भी आता है, 75 भी आता है, 25 50 और 75 दोनों नंबर डिविजिबल है 25 से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके 25। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 एंड 12, यानी 5 और 12 का एलसीएम ज्ञात करें। 5 यहाँ हो गया, 5 और 12,
इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 वन जो 5, 1 यानी 5 कम 5 और 2 दूनी 4, 4 तियाई 12। तो ये हो गया। तो कोई मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल, एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोला, एलसीएम बोल रहा है। तो 2 × 2 × 3 ये 5 हो गया। 2 दूनी 4, 4 12, 12 25 60, यानी 60 आंसर होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये क्या बोला, 5 के टेबल से 30 डिविजिबल है, पर 12 के टेबल से 30 डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 के टेबल से 60, 5 के टेबल में 60 आता है, ये है आता है। 12 के टेबल में 60 आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 5 के टेबल में 90 आता है, ये भी डिविजिबल है। ये 12 के टेबल से 90 डिविजिबल नहीं है, यानी 12 के पहाड़े में 90 नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 5 के पहाड़ा से ये कट जाएगा। 5 के टेबल से 120 डिविजिबल है, और 12 से भी ये 120 डिविजिबल है, यानी 5 के पहाड़े में भी 120 आता है, 112 के पहाड़े में भी 120 आता है। ये पूरे पूरे 5 और 12 से 120 डिविजिबल है, यानी पूरे पूरे कट जाता है। तो अब इसको हम कैसे करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। यहाँ पे आप सोचिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में कितना दिया है, 60 दिया है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 60 दिया है। ऑप्शन डी में कितना दिया है, 120 दिया है। तो 120 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है आंसर कौन सा हमारा होगा। तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे क्या है, एलसीएम। एलसीएम मीन्स क्या होता है, लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स कम, लोवेस्ट मीन्स लो मीन्स कम होता है, लोवेस्ट। तो 60 और 120 में छोटा नंबर कौन सा है, 60 है, यानी 60 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें एशिया पूछता तो 120 हो जाता, पर यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो लोवेस्ट, लो मीन्स कम, यानी छोटा नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएफ ऑफ 72 एंड 96। यहाँ पे 72 और 96 हो गया। अब क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये कितना, 12 छक्के 72। अब इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 2 3 6 हो गया। अब 12 8 96। अब 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2, 2 दिन 4, 4 तियाई 12, ये 2 दूनी 4, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 2 दिन 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको 96 को ऐसे तोड़ लिए, फिर ऐसे तोड़ लिए, इजिली हो गया हमारा। अब क्या करना, उतना प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं रही, यहीं पे हम फैक्टर तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, सेम सेम ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हो गया, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हो गया, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसके बदले में 1 3, जब भी पेयर बनता है तो इसके बदले में 1 नंबर लिखाता है। अब कोई पेयर नहीं है, जो पेयर नहीं बना उसको 4 डिजिट को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी में राइट आंसर आता है या रॉन्ग आता है। चलिए इसको चेक करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 72, 12 के टर्म में 72 आता है, हाँ आता है, पर 12 के टर्म में 96 नहीं आता है। अब यहाँ पे चेक करना है 72, 12 के टर्म में 72 भी आता है, और 12 के टेबल में 96, यानी 12 के टेबल से 96 भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे 18 को चेक करना है, ऑप्शन ए को लेना है। अब 18 को चेक करना है, 18 के टेबल में 72 आता है, पर ये नहीं आता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ये ऑप्शन सी, ये 24 के टर्म में 72 आता है, ये भी आता है, तो ये भी ऑप्शन सी को रखना है। ऑप्शन डी में 36 के टर्म में 72 आता है, ओके, पर 96 नहीं आता, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब देखना है इन दोनों में कौन सा होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में मेरा क्या है, 12 दिया है, सी में कितना दिया, 24। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है क्या होगा। यहाँ पे एससीएफ बोला है, एससीएफ का मतलब क्या होता है, एच फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन ऊंचा, हाई मीन्स ऊंचा होता है। तो 12 और 24 में, यानी 12 और 24 में कौन सा नंबर बड़ा है, 24 बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता है, यहाँ पे एलसीएम पूछता तो 12 आंसर हो जाता, पर यहाँ पे एससीएफ पूछ रहा है तो यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 एंड 13, 7 और
13 का क्या करना है मुझे, HCF एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये 7 एकम 7, ये ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देखना है क्या, ये तो 13×7=91 यानी 91 हुआ, 13 7 91, ऑप्शन बी होगा। चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। ये 7 के टेबल में 21 आता है और 13 के टेबल से 21, 13 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब 7 के टेबल में 91 आता है, 13 के टेबल में भी 91 आता है, 13×7=91, 13 7 91। अब ये ऑप्शन भी हो सकता है 7 के टेबल से ये डिविजिबल है, पर 13 से टेबल में ये डिविजिबल नहीं है। 13 के टेबल में 77 नहीं आता, ऑप्शन सी नहीं होगा। 7 से ये डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल है पर बट 7 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है 65, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी आपको समझा रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द HCF ऑफ 35 एंड 49। 35 और 49 का क्या करना है मुझे, HCF फाइंड करना है। तो 7 बचे 35, ये कितना हो जाएगा 700 से 49। अब देखना है कौन कौन सा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है तो 7 हो जाएगा। HCF करना है तो 7, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसको चेक करते हैं। ये 35, 5 के टेबल में 35 5 के टेबल में आता है, ये हुआ। 5 के टेबल में 49 नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे 7 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 49 भी आता है, ऑप्शन बी ले सकते हैं। अब यहाँ 14 क्या है, यहाँ पे 14 के टेबल में 35 नहीं आता है, 14 के टेबल में 49 आता है, ऑप्शन सी ऐसे नहीं होगा। 21 से भी ये डिविजिबल दोनों नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 9। 4 एंड 9 का क्या करना है मुझे, एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 3 9, एलसीएम बोल रहा है। यहाँ पे कोई नहीं, सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 12, 32 36, यानी 36 हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। 4 के टेबल से ये डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 4 के टेबल में ये 36 आता है, 9 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है और 9 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 4 के टेबल में 80 नहीं आता है, 9 के टेबल में 18 आता है और 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। एक से कट रहा है, एक नंबर से नहीं कटता है। ये 4 से डिविजिबल है पर 9 से भी डिविजिबल है, दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो देखना है यहाँ दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो देखना है 36 यहाँ भी ऑप्शन में है, 72, तो देखना है इसमें से दोनों में से कौन सा में आंसर होगा। एल फॉर एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एल फॉर लोएस्ट, लो मीन्स कम। 36 में 72 में छोटा नंबर कौन सा है, 36 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये ऑप्शन के अनुसार ये आपको बेसिक से समझा रही हूँ। ओके, आपको जो मेथड समझ में है आप उस मेथड से आप ऑप्शन से चलिएगा तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया। फाइंड द HCF ऑफ 28 एंड 42। 28 एंड 42 का HCF फाइंड आउट करना है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब इसको क्या करना है, 2 7 14 ऐसे हो गया, 2 7 14 इंटू 3। अब क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया, इसके बदले में 1। अब ये हो गया, इसके बदले में 1। अब HCF करना है, तो HCF ये दोनों नहीं हो रहा है। LCM में सारे नंबर को लिखते हैं, HCF में जो पेयर नहीं बनता वो डिजिट को नहीं लिखते हैं। 2 7 यानी 7 2 14, 14 ऑप्शन ए होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे HCF 28, ये 14 के टर्म में 28 आता है, हाँ डिविजिबल है। 14 के टर्म में 42 भी आता है, ये भी डिविजिबल है। अब ऑप्शन बी को लेना है। 7 के टर्म में 28 आता है, डिविजिबल है, हाँ। पर 7 के टर्म में 42 ये भी आता है, ये भी डिविजिबल है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है मेरा ऑप्शन। अब 28 के टर्म में 28 आता है, हाँ। पर 28 के टर्म में 42 नहीं आता है, ये डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन सी नॉट। अब यहाँ पे 42 के टेबल में 28 नहीं आता क्योंकि ये छोटा नंबर है। 42 के टेबल में 28 नहीं आता है, डिविजिबल नहीं है। 42 के टेबल में 42 आता है, ये डिविजिबल है, एक डिविजिबल है, एक डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होना चाहिए। अब देखना है इन दोनों में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी,
ये 14 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। अब इन दोनों में देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। HCF इज हाईएस्ट, हाईएस्ट इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 14 और 7 में 14 बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 का एलसीएम निकालना है। कितना होता है, 2 8 16, 12 दूनी 24। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 8 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे तोड़ दिए। 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12 गुने 2। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, इसके बदले में 1 2, इसके बदले में 1 2। ओके, अब जो एलसीएम बोलना है तो पेयर भी नहीं बन रहा है, उसको भी हमको लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यानी 48 हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। 16 टेबल में 48 आता है, हाँ आता है। 24 के टेबल में भी 48 आता है, ये भी आता है। अब यहाँ 16 के टेबल में 72, 16 के टर्म में 72 नहीं आता है, ऑप्शन बी नहीं होगा। 16 के टर्म में 96 आता है, हाँ आता है, ये डिविजिबल है। अब ये 24 के टेबल से भी डिविजिबल है। अब ये देखना है, ऑप्शन सी भी सही है। अब देखना है ऑप्शन डी। 16 के टेबल में 64 आता है, पर 24 के टेबल में 64 नहीं आता, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब देखना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, यहाँ पे 48 हो गया और 96 हो गया। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एल फॉर लोएस्ट हो गया, लो मीन्स कम। 48 और 98 में, 48 और 96 में कौन सा नंबर छोटा है, 48, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ में 48 आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 108। इसका 81 का कैसे निकालना है, 9 9 जा 81, यानी 9 81। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तितरी के 9, अब इसको भी तितरी के 9, इसको क्या करेंगे, 12 9 108। अब 2 दूनी 4, 4 3 12, 9 को भी क्या करेंगे हम फैक्टर में तोड़ेंगे, 9 को भी हम फैक्टर में तोड़ेंगे, तितरी के 9 हो गया। अब यहाँ पे अब इसको क्या करना है, मैच करना है। ऐसे बोल रहा है ये यहाँ पे मिला, इसके बदले में 1 3, ये मिला, इसके बदले में 1 3, ये मैच हुआ, इसके बदले में 1 3। कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 27 होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये 18 के टेबल में 81 नहीं आता है, ये नहीं होगा। 18 के टेबल से ये डिविजुअल नहीं है, ये डिविजुअल है, तो दोनों नंबर डिविजुअल होना चाहिए। ओके, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ये 27 के टेबल में 81 आता है, ये डिविजुअल है, ये भी डिविजुअल है, ऑप्शन सी देखना है। ऑप्शन सी 36 के टेबल में ये नहीं डिविजुअल है, ये भी नहीं, ये डिविजुअल है, एक डिविजुअल है एक डिविजुअल नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ये 54 के टेबल से ये भी डिविजुअल नहीं है, ये डिविजुअल है, ये डिविजुअल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बच्चा हमारा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 27। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 एंड 7। यहाँ पे 3 5 और 7, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये नंबर तो खुद से डिविजिबल है। कितना हुआ, 3 5 15, 15 7 105, यानी 105 आंसर होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 3 के टेबल से ये डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। अब ये 115 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब ये 115 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नहीं होगा ऑप्शन बी। ये 75 भी 3 के टेबल से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 3 के टेबल से डिविजिबल है, 5 के टेबल से डिविजिबल, पर 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 105 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40 एंड 60। 40 और 60 का मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चलिए ऑप्शन से भी पहले चलते हैं। ये क्या करना, 5 से टेबल से 40 डिविजिबल है, 60 भी डिविजिबल है, ये 10 के टेबल से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 20 के टेबल से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, 30 के टेबल से ये डिविजिबल है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब देखना है तीनों में कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम बाई बाई से इससे पहले बेसिक से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 3 आ रहा है। ऑप्शन आंसर देखना है, ये 10 चौके 40, 10 सत्ते 60। अब इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, ये 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6। और इसको क्या करना है, ये मैच हो रहा है 2, इसके बोलना 1 2, ये 5 हो रहा है मैच 5, ये हो रहा है ये। अब हो गया, कितना हो गया, 2 3 4 4 5 20, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों मेरा ऑप्शन ए और बी और सी, तीनों नंबर जो 5 10 20 है, ये तीनों नंबर जो है ये 40 और 60 डिविजिबल है, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी भाग लग जा रहा है। तो एचसीएफ यहाँ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, हाई मीन्स में दोनों तीनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 10 20 में 20 बड़ा है, तो 20 आंसर होगा। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता है तो 5 आंसर हो जाता, पर यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है तो इन तीनों नंबर में बड़ा कौन सा है, 20 बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 5 दूनी 2 5 10, 3 5 15। अब कितना हुआ, यहाँ पे ये मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 2 3 6, 6 5 30, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे 10 25 से नहीं डिविजिबल है, 10 के टेबल में 25 नहीं होता, ऑप्शन ए नहीं होगा। 10 के टेबल में ये आता है, 15 से भी टेबल में ये 30 आता है, यानी 10 के टेबल में ये आता है, 15 के टेबल में ये नहीं आता, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। 10 के टेबल से ये डिविजिबल है, 15 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, और यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या एचसीएफ बोल रहा है 56 एंड 84। क्या करेंगे, 14 चौके 56, ओके, 12 सते 84। अब क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 सते 14, 4 को 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, 7। अब इसमें कौन कौन सा मैच हो रहा है, एचसीएफ निकालना है, तो ये जो कॉमन मिला है 2, ये 2, ये 7। अब कोई नहीं, 2 दूनी 4, 4 सते 28, यानी 28 यानी 28। चलिए इसको ऑप्शन में चेक करते हैं, ये 56 और 18। 14 टेबल में ये दोनों आता है, 56 ये भी, ओके, दोनों डिविजिबल है 56 और 84, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी 28, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इसको भी हम लेंगे। अब इसको ऑप्शन सी को देखना है, 56 42 के टर्म में ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये नहीं होगा। ये 56 डिविजिबल है, पर 84 56 के टर्म में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी और क्या बोला, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में लड़ाई है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ पे हाईएस्ट पूछ एचसीएफ पूछा है, तो एच फॉर हाईएस्ट होता है, और 14 और क्या बोला 14 और 20, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 28 है, तो ऑप्शन बी 28 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे 3 डिजिट का एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, 6 8 और 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 3 6, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे तीनों में मिल रहा है, इसमें 1 2, ये मिल रहा है, इसमें 1 3, ये मिल रहा है, हो गया, इसमें ये मिल रहा है, ओके। ये कितना होगा, 2 दिन 4 चौथी बार 12 दूनी 24, यानी 24 हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं, ये 8 6 जो है, 6 के टेबल में ये आता है, 8 के टेबल में ये नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 6 के टेबल से ये डिविजिबल है, तो 8 के टेबल से डिविजिबल नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 के टेबल से
6 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल से 24 डिविजिबल है, 8 के टेबल से भी डिविजिबल है, 12 के टेबल से भी ये डिविजिबल है। अब 48 6 के टेबल में 48 आता है, 8 के टेबल में आता है, पर 12 के टेबल में भी ये भी आता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे क्या बोला, एलसीएम बोला है, एलसीएम मीन्स एल फॉर लोएस्ट होता है। तो 24 और 48 में छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 90 और 150 का क्या करना है मुझे? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ ये कितना होता है? 10 9 90, ये 30 5 105 होता है, 30 5 150 होता है। तो 2 5 10, 9 को तितरी के 9 फैक्टर तोड़ लिए। अब यहाँ पे 2 5 10, 10 3 30, ये 5 को ऐसे तोड़ लिए। अब क्या करना है? एचसीएफ करना है। तो जिसका जिसका पेयर बना इसका उसका हम क्या करेंगे? लिख देंगे। 2 × 5 × 3, ये 5 दूनी 10, 10 3 30, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। 90 15 के टेबल में 90 आता है, हाँ डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ऑप्शन बी 30 के टेबल से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ओके, क्योंकि 30 के टेबल में 90 और 150 दोनों आता है। और ये 45 90 आता है, पर ये नहीं आता है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ये 60 के टेबल में ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। अब क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कौन सा आंसर होगा? कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे एच फॉर हाईएस्ट, 15 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता तो 15 आंसर हो जाता, पर यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, 15 और 30 में 30 बड़ा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ से मैंने जो भी रिलेटेड क्वेश्चन कराया है आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इससे कोई डाउट नहीं, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।